TML के पास जाते हैं, वो कहते हैं यही चलेगा। सुथरा पंजाब कहते हैं जी ये उनका है। तो वजीर दफा साहब के पास गए, तस्वीरें खींची, तस्वीरें लेके गए, हर एक आदमी को दिखाते हैं। हम गरीब आदमी किधर जाएं, किसी जगह भी नहीं, खाली हमारी सुनवाई किधर भी नहीं होती। हम 2 साल से गंदा पानी पी रहे हैं, तो नहायत ही बदबूदार पानी है कि पीने के काबिल क्या, कपड़े धोने के भी काबिल। तो हमारे मोहल्ले की जो सियासी शख्सियात हैं उनसे हमारा ये मुतालबा है कि इलेक्शन के करीब आप हमारी सूरत हाल ना देखने आया करें। हमने आपको अपना नुमाइंदा मुंतखब किया है, तो आपका हक बनता है कि आगे हमारे मसले को हल करें। मेरे साथ इस वक्त सीनियर सहाफ़ी आमर जवेद बट मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि वो इलाके के मसाइल के हवाले से क्या कहते हैं। जी बट साहब, ये वज़ीर दफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का इलाका जोधेवाली और अहमद नगर भूंगा है, जहाँ पर जो अवाम है वो सीवरेज मिला पानी पीने पर मजबूर है और यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल नकारा है। इस पर आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये वज़ीर दफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ उनका हल्का इंतखाब है, और उनके हल्का इंतखाब में अगर इस किस्म की मुश्किलात, जहाँ पे कि जो बेसिक जो सहूलत है साफ़ पानी वो भी मुयसर ना हो, ये इंतहा लम्हा फिक्रिया है। जहाँ तक बात है, देखें रिसेंटली डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को 16.5 अरब रुपए से जायद के जो है ना फंड वो मुहैया किए गए हैं, और इसके साथ साथ वासा को भी अरबों रुपए मुहैया किए गए हैं। लेकिन उसके बावजूद किसी भी आप देखें गवर्नमेंट जब भी आती है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया होती है, चाहे वो प्रोविंशियल इंतजामिया होती है, उसकी तरजीहात में जो पहली तरजीह होती है वो शहरियों को बुनियादी सहूलियात जिसमें साफ पानी मुयसर आना वो होती है। यहाँ पे जो अरसा दराज से जो हम मुख्तलिफ लोगों के साथ हम लोग मिले हैं, तो पता चला है कि वो इंतहाई बदबूदार जो पानी है, जो सरकारी वाटर सप्लाई, जिसका कि वो हर महीने बड़ा बिल अदा करते हैं। अगर किसी का अगर एक माह बिल ना अदा कर दिया जाए तो उसकी सप्लाई लाइन काट दी जाती है। वहां पे साफ पानी मुहैया नहीं। और ये देखें, इस जगह के ऊपर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर भी एक घुटने घुटने पानी खड़ा हुआ है, जैसा कि इलाका मकीन बता रहे हैं कि ये चारों तरफ जो पानी खड़ा है, बल्कि शहरियों के घरों के आगे जो पानी खड़ा हुआ है। आप क्या समझते हैं कि इस सारे मामले का जिम्मेदार जिली इंतजामिया है, सियासी जो लोग हैं वो हैं, या जो वासा हुकाम है, इसकी जिम्मेदारी किस पर आए? देखिए, जहां तक जिले इंतजामिया और वासा उनकी नाकस करदगी जो है वो तो किसी से ढकी छुपी है ही नहीं, क्योंकि इनकी कारकर्दगी सिर्फ एक फोटो सेशन तक महदूद हो गई हुई है। ये अपने कमरों से, एयर कंडीशन कमरों से बाहर नहीं निकलते, उन्हें लोगों को पता ही नहीं कि मसाइल क्या है। लेकिन ये सारी जो जिम्मेदारी है, हम इसको जो सियासी क़यादत है उसको बरीउल जिम्मा हम करार नहीं दे सकते, क्योंकि वो उन्हें वोट देते हैं, तो वो जो है वो ईवानों तक पहुंचते हैं। अगर ये तो छोटे मोटे मसाइल हैं, ये तो यूनियन कैंसिल लेवल के मसाइल हैं जो इन्होंने इतने बड़े बड़े कर दिए हुए हैं। मैं अब ये अरबाब इख्तियार से हम तो ये अपील करने पर मजबूर हैं कि ये जो लोग जिन्होंने अरबों पे फंड्स दिए हैं उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में मुकम्मल तौर पर जैसा कि नाकाम दिखाई दे रहे हैं, उनसे बात पुछ की जाए कि ये तो अवाम की तरक्की के लिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा जो है वो हमेशा जो सियालकोट है इसके ऊपर खुसूसी वो शफकत से जो है ना वो ये पेश आती हैं। अरबों रुपए देने के बावजूद भी अगर मसाइल वही के वही रहे। अब देखें, जिस जगह पर खड़ा हूं मैं, लोग बता रहे हैं ये अहमदनगर भूंगा और यहाँ पे जोधेवाली में, यहाँ पे बच्चों का गिरना इस गंदे नालों में एक मामूल बन चुका है। बड़ों के साथ साथ छोटे और खवातीन का तो गुजरना एक बड़ा ही मुश्किल काम हो गया। घरों में जो पानी आ रहा है, चलो पीने के लिए तो जाकर वो कहीं सरकारी दूर दराज से जाकर ले आएंगे जाकर किसी, लेकिन घरों में जो पानी इस्तेमाल होता है जो कि सरकारी पाइप, इसकी वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं, बड़े बीमार हो रहे हैं। जैसा कि आपने बताया, और शहरियों का भी ये कहना है कि यहाँ पर बच्चे भी गिर रहे हैं, खवातीन भी गिर रही हैं। ये बहुत एक तशवीशनाक अमल है। अगर खुदा ना खास्ता को कीमती जान का ज़िया होता है तो उसकी जिम्मेदारी किस पर आए? देखिए जी, पहली बात तो ये मेरी बात अधूरी रह गई। सफाई हमारा दीन कहता है, जिसके हम पैरोकार हैं, कि सफाई निस्फ ईमान है। ये निस्फ ईमान यहाँ तो नापाक मुश्किल रह रहे हैं, इसके जिम्मेदार वो लोग मुतासरी नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ इसकी जिम्मेदार जिला इंतजामिया है। इसकी जिम्मेदार वो लोग हैं जिनके वोटों से ये ईमानों तक पहुंचे हैं, इक़्तिदार के मजे लूट रहे हैं, लेकिन वो कोई जिम्मेदारी पूरा। अगर आज कोई हादसा हो जाता है, जैसा कि मैंने पहले
अर्ज किया है कि हादसात होना, बच्चों का गिरना, बड़ों का गिरना, एक्सीडेंट्स होना, ये एक मामूल बन गया होगा। लेकिन अगर किसी बड़े शहर में, कराची में देख लें, लाहौर में देख लें, इस्लामाबाद में देख लें, अगर कोई बच्चा सीवरेज में गिर जाता है तो बड़ी बड़ी खबरें नशर की जाती है। लेकिन जहाँ पे तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो जिला इंतजामिया और वासा हुकाम की है कि वो इसके जिम्मेदार हैं। अगर कल अगर किसी किस्म का कोई जानी किसी का नुकसान हो जाता है तो इसके जिम्मेदार ये वासा हुकाम होंगे, ये डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया होगी, ये तहसील इंतजामिया होगी कि जो कि अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में मुकम्मल तौर पर हमें नाकाम दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि आपने शहरियों और सीनियर सहाफ़ी अमर जुवैद भट्ट की बात सुनी, उनका यही कहना था कि अरबों रुपए के फंड दिए गए हैं लेकिन यहाँ पर सीवरेज सिस्टम बिल्कुल नकारा है। खुदा न खास्ता अगर कहीं को कीमती जान ज़ाया होती है तो उसकी मुकम्मल जिम्मेदारी ज़िला इंतज़ामिया और वासा हुकाम पर आयद होगी। इसी के साथ ही अपने होस्ट उस्मान भट्ट को इजाज़त दीजिए और इसी तरह की मोटिवेशनल गुफ्तगू देखने और सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।